नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संतवाणी अध्याय के दूसरे रचनाकार महाकवि तुलसीदास जी के दोहे। इस अध्याय में तुलसीदास जी के 7 दोहों को शामिल किया गया है। इनमें से पहला दोहा है, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़ परे भवकूप। इस दोहे के माध्यम से कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को उन सभी दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए जो सांसारिक बंधन का कारण बनते हैं और ईश्वर की प्राप्ति में बाधक बनते हैं। कवि कह रहे हैं, काम काम यानी सांसारिक सुखों को भोगने की कामनाएं, क्रोध, मद मद यानी अहंकार, लोभ, रत रत यानी डूबे हुए, किसी काम में डूबे हुए या लगे हुए, जैसे कार्यरत काम में डूबे हुए, अध्ययनरत अध्ययन में डूबे हुए। तो इसी प्रकार काम, क्रोध, अहंकार और लोभ, इन सभी दुर्गुणों में जो डूबे हुए हैं, जो इन सभी दुर्गुणों से ग्रस्त हैं, और गृहासक्त और घर परिवार के सुखों के प्रति जो अत्यधिक आसक्त हैं, घर परिवार से जो अत्यधिक मोहित हैं, ऐसे मनुष्य दुखी जीवन जीते हैं। इन सभी दुर्गुणों से ग्रस्त जो मनुष्य होते हैं वे हमेशा अपने जीवन में दुखी रहते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए कवि ने कहा है, ते किमि जानहि रघुपति ही। ते यानी वे, किमि यानी कैसे, जानहि यानी जान सकते हैं, रघुपति ही यानी रघुनंदन श्री राम को। यानी ऐसे दुर्गुणों से ग्रस्त मनुष्य रघुनंदन श्री राम को कैसे जान सकते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति से होने वाले असीम परमानंद की अनुभूति से वंचित रहते हैं। इन लोगों को कवि ने मूर्ख की संज्ञा दी। वे कहते हैं, मूढ़ परे भवकूप। इन सभी दुर्गुणों से ग्रस्त मनुष्य जो होते हैं वे मूर्ख होते हैं और वे संसार रूपी कुएं में ही गिरे रहते हैं। मूढ़ परे भवकूप, भव मानी संसार, कूप मानी कुआं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि वे सीमित सांसारिक सुखों को ही भोग पाते हैं। परमात्मा प्राप्ति से होने वाले असीम आनंद से वे अपरिचित रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए और परमात्मा प्राप्ति से होने वाले असीम आनंद की अनुभूति के लिए मनुष्य को इन सभी दुर्गुणों से मुक्त हो जाना चाहिए। अगले दोहे में कवि ने कहा है, कहिबे कह रसना रची, सुनबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। इस दोहे में कवि ने कहा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अनेक क्षमताएं दी हैं। उन सभी क्षमताओं का प्रयोग वह तुच्छ सांसारिक भोगों को भोगने में न करके अपने परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए करे। यहाँ इस दोहे में परमार्थ शब्द आया है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। परमार्थ का सामान्यतः कई बार एक अर्थ लिया जाता है दूसरों की भलाई करना, ये भी इसका अर्थ है, लेकिन यहाँ इस दोहे में परमार्थ शब्द का अर्थ है अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति। और परम लक्ष्य कवि ने किसे कहा है? सांसारिक बंधनों से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति को ही कवि ने परमार्थ कहा है। तो मनुष्य को अपनी संपूर्ण क्षमताओं का प्रयोग अपने परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। वे इसे कैसे समझाते हैं, इसे देखते हैं। कहिबे कह रसना रची, कि परमात्मा ने हमें कहने के लिए रसना यानी जीव,
की रचना की है, यानी बोलने के लिए हमें उन्होंने जीभ दी है। सुनिबे कह किए कान, और सुनने के लिए उन्होंने हमें कान दिए हैं। धरिबे कह चित हित सहित, हित यानी अच्छी बातें, कल्याणकारी बातें, ऐसी बातें जिनसे मनुष्य का कल्याण हो सके, ऐसी बातों को, ऐसे विचारों को धारण करने के लिए उन्होंने हमें चित्त प्रदान किया है। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य को कल्याणकारी बातों को सुनने के लिए परमात्मा ने कान दिए हैं, बोलने के लिए जीभ दी है और धारण करने के लिए चित्त दिया है। इसलिए उसे कल्याणकारी, अपना कल्याण करने वाली बातें ही सुननी चाहिए, कल्याण करने वाले वचन ही बोलने चाहिए और कल्याणकारी विचार ही धारण करने चाहिए। परमारथ ही सुजान, इन सभी परमात्मा द्वारा प्रदत्त क्षमताओं का प्रयोग, सुजान यानी दो अर्थ होते हैं सुजान के, एक तो सज्जन पुरुष और एक होता है चतुर यानी समझदार। तो जो समझदार और सज्जन पुरुष होते हैं वे अपनी इन संपूर्ण क्षमताओं का प्रयोग अपने परमार्थ के लिए करते हैं, यानी परमात्मा की प्राप्ति को कवि ने यहाँ परमार्थ कहा है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही सज्जन और समझदार मनुष्य इन क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, और ऐसा ही हर मनुष्य को करने के लिए कवि ने इस दोहे में कहा है। अगला दोहा है, तुलसी भलो सुसंग ते, पोच कुसंगति सोई, नाऊ किन्नरी तीर असी, लोह पिलोकऊ लोई। इस दोहे में कवि कह रहे हैं कि अच्छी और बुरी संगति का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तुलसी भलो सुसंगते, कि जिस प्रकार अच्छी संगति से मनुष्य अच्छा बन जाता है, भलो यानी अच्छा, उसी प्रकार पोच कुसंगति सोई, पोच यानी बुरा, कुसंगति से मनुष्य बुरा बन जाता है। इस बात को समझने के लिए कवि ने कहा है कि अगली पंक्ति में उन्होंने इसे अच्छी तरह समझाया है कि नाऊ किन्नरी तीर असी, नाऊ यानी नाव, किन्नरी यानी किन्नर, किन्नरी नामक की एक वीणा, और तीर असी, असी यानी तलवार, ये चार चीजें, ये चारों चीजें एक ही लोहे से बनी हुई हैं। नाव, किन्नरी नामक वीणा और तीर और तलवार। तो इन सभी में जो लोहा काम में लिया गया है वह लोहा नाव और किन्नरी वीणा के रूप में तो प्रशंसनीय है, और तीर और तलवार के रूप में वह निंदनीय है, यानी बुरा है। तो एक ही लोहा एक बार नाव और किन्नरी वीणा के रूप में अच्छा बन जाता है और तलवार और तीर के रूप में बुरा बन जाता है। ऐसा क्यों है? तो कवि से समझाने के लिए कह रहे हैं कि एक ही लोहा जब परोपकारी मनुष्यों की संगति में आता है और नाव और किन्नरी वीणा का रूप ले लेता है तो वह प्रशंसनीय बन जाता है, अच्छा कहा जाता है। और वही लोहा जब हिंसक मनुष्यों की संगति में या संपर्क में आता है तो वह तीर और तलवार का रूप धारण कर लेता है, और उस रूप में वह निंदनीय कहा जाता है, उस रूप में वह बुरा कहा जाता है। इसी प्रकार एक ही मनुष्य जब अच्छे लोगों के संपर्क में आता है तो वह अच्छा बन जाता है, और बुरे लोगों के संपर्क में आता है तो बुरा बन जाता है। इस बात को समझने के लिए कवि ने कहा है कि उस लोहे को देखिए, बिलोकही, बिलोकही यानी देखना, कि उस लोहे को देखिए जिस लोहे से तीर और तलवार बनते हैं जो बुरे कहलाते हैं, और उसी लोहे से नाव और किन्नरी नामक वीणा बनती है जो अच्छी कही जाती है। लोहा एक ही है, संगति का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो इस दोहे में कवि ने अच्छे लोगों की संगति में रहने के लिए कहा है। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजे आप समान। इस दोहे में कवि तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की भक्ति के महत्व का प्रतिपादन किया है, और भगवान श्री राम की भक्ति के फल स्वरूप मिलने वाले
जो सत्संगति है, जो हमारे समस्त दोषों को दूर कर देती है, और गंगा है। गंगा और अच्छे लोगों की संगति दोनों का एक समान प्रभाव इस दोहे में बताया है। तो कवि कहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से ही मनुष्य को समान गुणों वाले गंगा और सत्संगति यानी अच्छे लोगों की संगति की प्राप्ति होती है। सुलभ यानी जो आसानी से प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री राम की कृपा से ही मनुष्य को अच्छे लोगों की संगति और गंगा की आसानी से प्राप्ति हो जाती है। अब इन दोनों का एक समान प्रभाव कैसे है, इसको अगली पंक्ति में उन्होंने समझाया है। कवि कहते हैं कि जो जल परे जो जन मिले, यानी गंगा में जो जल गिरता है, जो जन मिले, जन यानी लोग, और अच्छे लोगों से जो लोग मिलते हैं, कीजे आपू समान, वे उनको अपने समान ही कर देते हैं। गंगा नदी का जल पवित्र होता है, उसमें यदि गंदे नाले का जल भी गिरता है तो गंगा उस गंदे जल को भी अपने समान पवित्र कर देती है। वैसे ही जो सज्जन मनुष्य होते हैं, अच्छे मनुष्य होते हैं, उनके संपर्क में बुरे मनुष्य भी आते हैं तो वो भी उन्हीं के समान अच्छे बन जाते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि भगवान श्री राम की कृपा से ही ऐसा संभव है, अर्थात जिस मनुष्य पे परमात्मा की कृपा होती है उसे ही सत्संगति और गंगा की प्राप्ति होती है, जिससे उसका उद्धार हो जाता है। तो कवि ने परमात्मा की भक्ति के लिए और अच्छे लोगों की संगति में रहने के लिए इस दोहे में कहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपने ध्यानपूर्वक इनको सुना होगा, समझा होगा। आगे भी इसी प्रकार ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए, खुद से भी कुछ प्रयास कीजिए। जितना अधिक खुद से समझने की कोशिश करेंगे उतना अधिक आपको किसी के समझाने से समझ में आएगा। धन्यवाद। नमस्कार।